अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज की करियर गाइडेंस की न्यू वीडियो में बात करने लगे हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफिसर क्या काम करता है, उसकी सैलरी रेंजेस क्या हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो आपको जॉब देंगे इस फील्ड में, आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए और आपके पास डिग्रीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जाना है। तो सबसे मेन चीज़ आपको मैं इस वीडियो में ऐसी स्किल्स बताऊँगा, ऐसी टिप्स दूंगा इस वीडियो में, ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फ़ील्ड में, जो ऑफिसर की फ़ील्ड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिसर की, इस फील्ड में आपकी जो कैरियर की ग्रोथ है उसको मल्टीप्लाई करेगी और बहुत ज़्यादा जल्दी आप जो है ना कम मेहनत करके अपना इस फील्ड में जो है कामयाब हो सकते हैं। और ये ऑल इन वन वीडियो है। इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिसर की फ़ील्ड में जाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर देना क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसका बेसिकली काम क्या है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिसर्स मैनेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली ये इसका छोटा सा काम है। इंपोर्ट ये लगने में छोटा है कि बेसिकली समराइज्ड डेफिनेशन है इसका काम है। जो बॉर्डर्स पर इंटरनेशनल ट्रेड की जाती है ना, इंटरनेशनल सिर्फ इंटरनेशनल की बात हो रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली यूज़ इसमें होता है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन और जो इसकी कंप्लायंस है उसका ख्याल रखते हुए जो मूवमेंट होती है उसको करवाने में जो है ना जो इसका काम है वो ये है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और बात की जाए इसकी सैलरीज़ के हवाले से। अब मैं आपको इस वीडियो में ज़रा तल्ख़ हकीकत ये बता दूं कि जो हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना उसमें आपने सैलरीज़ पर नहीं रहना। अब सैलरी आपको लाजमी मिलेगी, लेकिन इसमें जो सिस्टम्स चलते हैं ना कि जो पैसे का लेन देन होता है जिस तरह से, वो आप सबको भी पता होगा। नहीं तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे किस तरह ये लोग कमाते हैं पैसा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिसर्स किस तरह माल लोगों का फंस जाता है, फिर किस तरह पैसे लेके उसको छोड़ा जाता है, जिस तरह का भी है। ये बेसिकली एक सुनी सुनाई बात मैं भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक तल्ख़ हकीकत जिसको आप कह सकते हैं वो हो सकती है। अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो आप उसके थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना लोग अर्न करते हैं। लेकिन अगर आप मेन चीज़ें देखा जाए तो 40,000 से 2,50,000 तक जो है ना आप कमा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि जितनी बड़ी आप कंपनी के साथ लिंक्ड होंगे ना, जितना बड़ा आपका काम होगा, जितना बड़ा आपका सेटअप होगा, ये 2,50,000 कुछ भी नहीं है, आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है। आपके पास थोड़ा जहन इस्तेमाल करें तो आप मज़ीद जो लोग ब्लैक तरीके से कमा रहे हैं वो आप वाइट करके बड़े अच्छे तरीके से मैनेज के साथ अगर आप करना चाहें तो 2,50,000 आप पर ट्रेड का भी जाना कमा सकते हैं। ये आपकी सैलरी नहीं है फिर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि एक्सपोर्ट जोन एंड सीज आर ग्रोइंग, एस आर गोइंग। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट की आपको पता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं चीज़ें। उसके बाद ग्लोबल ट्रेड डील्स फ्यूलिंग डिमांड। ग्लोबल ट्रेड की जो डील्स हैं ना वो जो है ना उसकी डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसमें इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो हम बात करेंगे, पोर्ट एंड कस्टम्स लॉजिस्टिक जॉब्स राइजिंग। जो पोर्ट्स होती हैं ना और जो कस्टम्स होते हैं लॉजिस्टिक की जॉब्स में, ठीक है, इनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। नेक्स्ट वन फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स एक्सपेंडिंग। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जैसे दराज इंटरनेशनली कुछ जगहों पे काम कर रहा है, अलीबाबा जो है ना मुकम्मल इंटरनेशनली, और अमेज़ोन आपको पता है इंटरनेशनली काम कर रहा है। ये जो ट्रेड के प्लेटफॉर्म्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और इनकी जो ज़ाहिर है ये जो डील्स होती हैं ये इंटरनेशनली होती हैं, दूसरे मुल्कों से चीज़ें लोग ख़रीदते हैं या फिर दूसरे मुल्कों में बेचते हैं, तो वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिसर जो है ना बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना, अब हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे इस सेक्शन में। एजुकेशन के बारे से पहले बात करते हैं, फिर स्किल्स में ज़रा मज़ीद डिटेल से करेंगे। आपके पास सबसे पहले जो एजुकेशन है वो होना चाहिए BBA, आपके पास होना चाहिए BS होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के सब्जेक्ट्स में, या फिर लॉजिस्टिक में, या फिर सप्लाई चेन में। ये तीनों चीज़ें एट द एंड तकरीबन सेम होती हैं। ठीक है। कोई -+19-20 का फ़र्क होगा, इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो स्किल्स है ना वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इतनी हैवी किस्म की है इस फील्ड में कि आप का कभी भी कोई मटीरियल रुक सकता है, कोई भी आपका जो है ना शिपमेंट आपकी होल्ड हो सकती है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद HS कोड है जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इनको टर्म्स है, और नेगोशिएशन की स्किल आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। नेगोशिएशन से ही आप पैसे कमाते हैं इस फील्ड में। जो इसका एक मैंने आपको बताया था तल्ख़ हकीकत वो यही है। नेगोशिएशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप पैसे कमा सकते हैं। किसी को कोई अर्जेंट मटीरियल भेजना है, उसका ज़ाहिर है उसकी मजबूरी है, तो आप
कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके उनसे थोड़ा सा अच्छा पैसा लेके उनकी जो अर्जेंसी है उसको मीट कर सकते हैं और अपना भी फ़ायदा जो है ना उसमें जो है ना आप ले सकते हैं। अब मैंने आपको HS कोड के बारे में बताया ना इनको टर्म्स में, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। HS codes and Incoterms are fundamental components of international trade, ensuring clarity and standardization in the movement of goods. HR codes or harmonized system codes are used to clarify trade products for custom purposes, while Incoterms or इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इनको टर्म्स की जो हमारे पास एब्रीवेशन है वो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कॉस्ट्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये बेसिकली इसकी मुकम्मल डिटेल है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये वो सेक्शन है जिसके बारे में आप बात करेंगे, जो आपका जो है ना, मैंने आपको हर सेक्शन में जब टिप्स के बारे में आता है ना कैरियर के हवाले से, इसमें मैं आपको कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको जो एक एक लाइन जो लिखी हुई नज़र आ रही है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके बारे में बात करेंगे और ये आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले जो चीज़ है, लर्न कस्टम प्रोसीजर्स एंड ड्यूटीज़। जो कस्टम की ड्यूटीज़ होती हैं ना, जो चार्जेस वगैरह होते हैं और जो उसके प्रोसीजर्स होते हैं जो कस्टम्स के काम करने के, वो आपको पता होना चाहिए। ये कस्टम वो नहीं है कि जो मिसाल के तौर पर जो आप बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई कपड़ा ख़रीदते हैं एक वो, और जो कस्टम अपना डिज़ाइन करवाते हैं, ये वो चीज़ नहीं है, ये कस्टम्स हैं। ये बेसिकली ट्रेड में इस्तेमाल होता है वर्ड, और ये इसका जो है ना पाकिस्तान में मुकम्मल एक इदारे बने हुए हैं, इंटरनेशनली भी इदारे बने हुए हैं जो इस चीज़ को हैंडल करते हैं। और जो आप कस्टम्स के प्रोसीजर्स और ड्यूटीज़ के बारे में आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए, उस चीज़ को जो है ना आपने लाजमी तौर पर सीखना है। उसके बाद अंडरस्टैंड लॉजिस्टिक्स एंड फ्लीट ऑपरेशंस। सप्लाई चेन अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपके पास सप्लाई चेन की जो मैंने आपको बताया स्किल्स वगैरह हैं, तो आप लॉजिस्टिक जो कि है और फ्लीट ऑपरेशंस हैं, इनको आपने जो है ना लाजमी तौर पर समझना है। जो गाड़ियों के ऑपरेशंस हैं, जो आपके बहरी जहाज़ हैं, या फिर आपके हमारे पास दूसरा होता है कि जो फ़्लाइट में सामान भेजना होता है, रिसीव करना होता है, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली लॉजिस्टिक एंड फ्लीट ऑपरेशंस में आती हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए कि कहाँ पर किस तरह का डिले आ सकता है, कहाँ पर कौन सी कंट्री में किस तरह का मसला चल रहा है, कौन से तरीके से हमने चीज़ भेजनी है, कौन से तरीके से हमने रिसीव करवानी है। इस चीज़ के बारे में आपको स्किल्स आराम से जो है ना हर चीज़ के बारे में, इन चीज़ों के जो है ना पता होना चाहिए। आपको हर तरफ देखना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। ये फील्ड इस तरह की है। ठीक है, नेटवर्क विद फ्रीट फॉरवर्डर्स एंड एजेंट। अब जो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ना, वो फ्रीट फारवर्डर्स जो आपके होते हैं, जो फ्रीट आपको देंगे, मिसाल के तौर पर जो गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, जो जहाज़ बहरी जहाज़ प्रोवाइड करेंगे, जो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ, और एजेंट्स जो इस चीज़ को सारे को डील कर रहे होते हैं, प्रोवाइडर फ्रीट फॉरवर्डर्स के साथ जो एजेंट्स आपको काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ जो कनेक्ट्स होते हैं, आपको उनके साथ नेटवर्क बनाना है। जब आप नेटवर्क बना लेते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि नेटवर्किंग इस फील्ड में मोस्ट एडवांस जिसको कह सकते हैं, मोस्ट वैल्यूबल स्किल है इस फील्ड में काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है मास्टर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड सॉफ्टवेयर। ट्रेड की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपको 110% आनी चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी गलती आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनका नुकसान कर सकती है। और आपको एंड सॉफ्टवेयर, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। इसकी इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह इसके सॉफ्टवेयर के हवाले से भी बात करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। स्टडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसके बारे में आपको जो है ना लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑन रिलेटेड फील्ड्स के बारे से हम बात कर लें। जो हमारे पास रिलेटेड फील्ड्स हैं, इसके बारे में वो कौन कौन सी हैं। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर आपने कोई रिलेटेड फील्ड्स जो आप नज़र आ रही हैं इनमें आप जाना चाहते हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं। मैं इनको डिटेल के साथ डिस्कस तो नहीं करूँगा, लेकिन इस फील्ड में मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं, ये रिलेटेड है। इसके सेम आपके पास स्किल्स इसमें रिक्वायरमेंट होगी, सेम आपको एजुकेशन भी बाज़ का रिक्वायरमेंट होगी इस फील्ड में जाने के लिए। सबसे पहले ये लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की फील्ड में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑन कस्टम्स क्लियरेंस एजेंट, इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। फ्रीट फॉरवर्डर की फील्ड में आप जा सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजर की फील्ड में आप जा सकते हैं। एक्सपोर्ट सेल मैनेजर की फील्ड में आप जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं इस फील्ड में, रिलेटेड फील्ड्स हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, जो करीब करीब हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हर चीज़ मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन वाला प्रेस करें। मिलता हूँ मैंने किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।